एक सांसद बाहर माफी मांग रहा है, एक गुंडे से रो रहा है और देश का सबसे बड़ा गृह मंत्रालय उस सांसद की मदद नहीं कर पा रही है। अमित शाह जी लगातार ये दावा करते हैं कि मैं जब से गृह मंत्रालय संभाला है तब से चाहे पक्ष हो या विपक्ष के नेता हों, सभी को बराबर प्रोटेक्शन दिया है, उनकी सुरक्षा प्रदान की है। वहीं आपको बता दें, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव लगातार गुहार लगा रहे थे और आखिरकार कानून के हाथ लंबे हैं, उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया जिसने धमकी दिया था। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आखिर एक सांसद प्रोटेक्शन मांग रहा था और गृह मंत्रालय प्रोटेक्शन नहीं दे रहा था। खैर, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी आज की खबर है कि लूट, हत्या, मर्डर केस जैसे तमाम अपराध दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम होने का तो नाम नहीं ले रहा है। सवाल है कि सरकार सही है या फिर नहीं। तमाम लोगों ने मांग किया है कि मायावती जी की सरकार काश होती तो ना लूट होता, ना ही कोई फसाद होता और ना ही कहीं पर आतंक होता। आज अजय मिश्रा ने एक बड़ी मांग की है कि बसपा यदि है तो ब्राह्मण सुरक्षित हैं। बसपा जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन ब्राह्मण का नरसंहार चालू हो जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम अजय मिश्रा या फिर और तमाम जो ब्राह्मण कह रहे हैं कितना सच कह रहे हैं, कितना झूठ। वहीं इमरान शकील के लेख में आता है कि मुसलमानों के राजनीतिक अस्तित्व या कैरियर सिर्फ और सिर्फ बसपा से ही बनी है। और जब मैंने पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखा तो पता चला 75 से 80 ऐसी जातियां थी यूपी की जो अति पिछड़े समाज से आती थी और उन्हें राजनीति का राह भी नहीं पता था। मानवर काशीराम साहब और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उन लोगों को राजनीति से जोड़ा, राजनीति का ज्ञान मिला उन्हें और आज बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं वो ले रही हैं, शामिल कर रही हैं और अच्छे अच्छे पदों पर उन्हें रख रही हैं। आज भी बहुत सारी खबर है जिस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि आज अमेरिका में चुनाव है और अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और भी तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है वहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ईवीएम से चुनाव नहीं करवाएंगे और उनके देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। जानते हैं क्यों? एलन मस्क, जिन्होंने कहा कि मैं टेक्नीशियन हूं, आई एम टेक्नोलॉजीज मैन, उन्होंने कहा मैं टेक्निकल पर बहुत रिसर्च करता हूं, मैं जानता हूं टेक्निकल क्या चीज है और ईवीएम से चुनाव बिल्कुल नहीं होगा अमेरिका में। जहां पर ईवीएम से चुनाव होने को मना कर रहा है देश, और वहीं भारत एक ऐसा देश है जहां ईवीएम से लगातार चुनाव हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज, ईवीएम से जब से चुनाव हुआ है भारत में तब से एक तरफा सरकार बनती गई है और ईवीएम को लाने वाले भी कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस जब तक थी तब तक वो सत्ता में थे और आज अगर बीजेपी सत्ता में है तो वो लगातार सत्ता में है। लेकिन सबसे बड़ी खबर एक और है यहाँ पर। सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कल कहा था कि अगर यूपी के 27,776 स्कूल बंद करे जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी देश की विनम्रता है। लेकिन आज उन्होंने लिखकर भेजा कि 1,42,000 पद अभी भर्ती रिक्त है, खाली है, उसे क्यों नहीं भरा जाता है। और बंद करने की बात तो बहुत जल्द आ जाती है। आपको बता दें, लिखते हैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में रिक्त 1.42 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र और उम्मीद करता हूं कि आप शिक्षित बेरोजगारों का दर्द समझ पाएंगे। यूपी गवर्नमेंट, तो यूपी गवर्नमेंट को भी चंद्रशेखर ने एक पत्र के जरिए लिख डाला है कि अब यूपी में तमाम पद जो रिक्त खाली हैं प्राथमिक शिक्षा पर और बड़े स्तर के शिक्षा लेवल पर उसको भरा जाए। तो ये बड़ी खबर है। अब बात करते हैं पप्पू यादव की। तो पप्पू यादव के लिए
कानून व्यवस्था ने बहुत ज़्यादा मदद की और उन्हें आखिरकार प्रोटेक्शन मिले या ना मिले, लेकिन जिसने उन्हें धमकी दी थी वो गिरफ्तार हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है और हमारे देश के कानून पर सबको गर्व करना चाहिए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जो भारत और धरती के बाद दूसरे ग्रह पर 2-2, 3-3 बार चक्कर लगाकर आया हो, वो देश कह रहा है मुझे ईवीएम पर तनिक भर भी भरोसा नहीं है और मैं अपने देश में चुनाव बैलेट पेपर यानी कागजों के माध्यम से चुनाव कराऊंगा। इस पर क्रांति लिखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आधुनिक विज्ञान तकनीकी में महारथी अमेरिका में जनता अपना राष्ट्रपति ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर चुनेगी। चांद के कई चक्कर लगाने वाले अमेरिका को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, कागज पर भरोसा है। कागज पर लगी मोहर से तय होगा व्हाइट हाउस का कौन कब्जा करता है, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों चुनाव लड़ रहे हैं दमदारी से, एक भगवे कलर में तो एक किसानों के साथ में। अब वहां का फैसला होना कल होगा या परसों होगा, कब होगा अभी कोई डेट क्लियर नहीं है, लेकिन आज 5 तारीख तक मुझे जहां तक सूचना मिली है आज वहां पर चुनाव हो रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर, यूपी में तो उपचुनाव होगा ही होगा, लेकिन बिहार के रामगढ़ में भी उपचुनाव हो रहा है और इस बार बिहार के रामगढ़ में बसपा जरूर तीर मारेगी और हाथी की रफ्तार वहां पर चलेगी। रामगढ़ की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के देवहलिया बाजार में बहुजन समाज पार्टी के नुक्कड़ सभा की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ जब मैंने और नोटिस किया तो आप कल्पना नहीं कर सकते, यहाँ पर मैक हॉर्न साउंड सर्विस के साथ पूरा नुक्कड़ सभा किया गया था और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। तो ये अभी रिसेंट 1 घंटा पहले की तस्वीर है रामगढ़ की। अब आपको बताते हैं वो सबसे बड़ी खबर जो राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। साथियों, राजनीति में नया मोड़ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुजनों की राजनीति अब सभी लोग करना चाहते हैं। आपने साउथ फिल्म तो देखी होगी, साउथ फिल्म के सुपरस्टार विजय थालापति। तो विजय थालापति अभिनेता जो सुपरस्टार हैं, कई सारी फिल्में सुपर की दी है इन्होंने, साउथ की दी है, सुपरहिट फिल्में रही है और अब ये चुनाव में एंट्री कर चुके हैं। इनकी पहली रैली थी जिसमें तकरीबन 10 से 15 लाख लोग आए हुए थे। इतनी भीड़ भी प्रधानमंत्री की रैली में नहीं हुई है। और थालापति विजय ने जब रैली की तो लाखों लोग यानी 10-15 लाख लोग आए हुए थे और इन्होंने अपना चुनाव निशान क्या लिया है, हाथी। अब बीएसपी वाले इस पर क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन थालापति विजय का जो चुनाव चिन्ह है वो डबल हाथियों वाला है और इनके जो आइडियोलॉजिस्ट हैं जिनको ये ज़्यादा मानते हैं वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के बाद ये मानते हैं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, जो सबसे बड़े समाज सुधारक थे। अगर उनका नाम मनवादी सुन लेते हैं तो 10 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं। तो थालापति विजय पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं और राजनीति में इन्होंने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है और इन्होंने कुछ गाइडलाइंस और कुछ इन्होंने मैनिफेस्टो भी जारी किया है। आपको हम बताते हैं। थालापति विजय तमिलनाडु की राजनीति में नया धूमकेतु बनकर उभरे। अभिनेता थालापति विजय ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी टीवीके में 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ है। इसको लेकर विजय ने अपनी पार्टी की कार्यकारी परिषद में एक प्रस्ताव भी पारित किया है। थालापति विजय का कहना है उनकी पार्टी सत्ता में आई तो राज्यों में गवर्नर का पद खत्म कर दिया जाएगा। सोचिए, सबसे बड़ी खबर है। थालापति विजय की यह तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सुपरस्टार जितने थे फिल्म कलाकार वो सब राजनीति में आ रहे हैं और बहुजनों की राजनीति बढ़ती जा रही है। इसका मतलब बसपा या हमारे महापुरुषों का मिशन आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी खबर है
और जो खबर मैं आपको बताया हूं ये लगातार वायरल है। आपको समझना होगा कि अजय मिश्रा लिखते हैं, ब्राह्मण समाज को फिर से बसपा से जुड़ना चाहिए। 2027 में पूरा समर्थन बसपा को करेगा। बाकी ब्राह्मण समाज से निवेदन है, अब आप लोग एक बार बसपा को फिर से मौका दें। साथियों, ब्राह्मण समाज का ये निवेदन बहुत अच्छा है। वो चाहते हैं एक बार फिर से मैं बसपा का शासनकाल देखूं। दरअसल कई वर्ष बीत चुके हैं, बसपा ने सत्ता नहीं संभाली है। जब उसकी सत्ता थी तब परिंदे भी पर नहीं मार सकते थे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, लेकिन आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।